तो हम लोग जिला और प्रभारी के साथ साथ हम लोग अब विधानसभा के प्रभारी की तैयारी में। मतलब राजू तिवारी, अरुण भारती, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी और हुलास पांडे, पांचों मिलकर किस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं? थोड़ा कार्यकर्ता आपके समझना चाह रहे हैं। तो ये पार्टी की अपनी रणनीति है जिसको मैं आपके कैमरे पे नहीं बयां कर सकता हूँ। उस हिसाब से जिम्मेदारी तो मान लीजिए इधर उधर होना चाहिए ना, ये रणनीति का हिस्सा है। किंग मेकर की भूमिका क्या होती है देखिए कि परिस्थिति अगर ऐसी आई? अरे नहीं, देखिए आप लोग अब विषय को विषयांतर मत करिए। अरे हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपका पॉजिटिव बात इशारा हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझ। 100% स्ट्राइक रेट इसी कमेटी के बदौलत मैंने लिया था। 5 सीटों की शुरुआत तो हम लोग यहीं से किए हैं ना। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए अभी हमारे साथ राजू तिवारी हैं, एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एलजेपीआर ने अपने जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की छुट्टी कर दी? इसके पीछे का गणित क्या है, खुद समझते हैं राजू तिवारी जी से। राजू जी, अचानक काहे इतना विकेट गिरा दिए आप लोग? नहीं, विकेट नहीं गिरा है। हाँ। हमारे सब लोग अच्छा काम किए हैं। निश्चित रूप से एक लंबा अरसा हो गया था, तो कुछ लोगों को उसमें और कुछ बड़ा दायित्व देना था और कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार भी देना था। इसलिए तो पार्टी का संगठन में इस सब का काम, दायित्व का इधर उधर फेरबदल तो होते रहता है। तो ये तो संगठन की एक प्रक्रिया है, होती है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। निश्चित रूप से हमारे सभी प्रभारी सह प्रभारी मेहनत किए हैं, अच्छा काम किए हैं, लेकिन उसी में उनको और भी जिम्मेदारी तय करेगी पार्टी। और निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव है। अभी जिला के प्रभारी के साथ साथ उसमें से जो सह प्रभारी कुछ लोग हैं, प्रभारी लोग हैं, तो हम लोग और भी पार्टी के नेता लोग हैं। तो हम लोग जिला और प्रभारी के साथ साथ हम लोग अब विधानसभा के भी प्रभारी की तैयारी में हैं। तो ये पार्टी की अपनी रणनीति है जिसको मैं आपके कैमरे पे नहीं बयां कर सकता हूँ। इसलिए ये प्रक्रिया है और ये बहुत इससे बेहतर आपको मिलेगा। राजू जी, कहा ये जा रहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने अच्छा काम किया और प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन हटा के क्यों? मेरा मतलब सीधे सीधे प्रमोशन हटा के क्यों? क्या ये नहीं है कि नए लोग जो पार्टी में जिनका कद बढ़ रहा है, जिन्हें नई नई जवाबदेही दी जा रही है, तो उसी हिसाब से अब जिला में भी नई टीम बनाई जाएगी? नहीं, जिला में देखिए नई टीम, जिला देखिए टीम मेरी बहुत अच्छी है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पार्टी की रणनीति हमेशा बदलती रहती है। और हमारे जब पार्टी मेरी टूटी उस दरमियान सभी हमारे प्रभारी और सह प्रभारी ने अच्छा काम किया है। उसमें सबका हम लोग पिछले सभी का अध्ययन किए हैं। उस हिसाब से जिम्मेदारी तो मान लीजिए इधर उधर होना चाहिए ना, ये रणनीति का हिस्सा है। इसको आप लोग संगठन में इससे और हमारे संगठन में नीचे स्तर तक धार और बढ़ेगी और जिम्मेदारी तय करना पार्टी का हमेशा काम होता है। तो ये हम लोग बैठ करके सभी हमारे प्रदेश स्तर के नेता हम लोग बैठ करके इसका करेंगे, सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। और पार्टी में ये सब तो फेरबदल होते रहता है। तो क्या लगता है कि ध्यान में वही है 100% स्ट्राइक रेट, कि उस हिसाब से टीम बनाई जाए और मिलजुल कर ऐसी टीम बनाई जाए जिसका कोऑर्डिनेशन सबसे हो और फिर जितनी भी सीटें गठबंधन के अंदर मिले उसमें 100% स्ट्राइक रेट? देखिए 100% स्ट्राइक रेट इसी कमेटी के बदौलत मैंने लिया था। 5 सीटों की शुरुआत तो हम लोग यहीं से किए हैं ना। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि मेरा संगठन, अब इसमें कुछ लोगों को और बड़ा दायित्व मिलेगा, कुछ लोगों को सह प्रभारी थे उनको प्रभारी बनाया जाएगा। ये तो और कुछ लोगों को हम लोग, जैसे अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो विधानसभा स्तर तक हम लोग प्रभारी बनाएंगे और निश्चित रूप से पार्टी में उनको और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से टीम बन रही है, हम टीम पे ही बात कर रहे हैं। जैसे चुनाव का प्रभारी अरुण भारती जी को बनाया गया, सह प्रभारी राजेश वर्मा को बनाया गया, समन्वय समिति का अध्यक्ष शांभवी चौधरी को बनाया गया, आप प्रदेश अध्यक्ष है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चिराग जी यही हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये पांचों मिलकर, मतलब राजू तिवारी, अरुण भारती, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी और हुलास पांडे, पांचों मिलकर किस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं? थोड़ा कार्यकर्ता आपके समझना चाह रहे हैं कि क्या, क्योंकि टीम
जिस हिसाब से बन रही है और जिस हिसाब से आप लोग जिला वार जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी तक किसी पार्टी में देखा नहीं गया है। यानी देखिए, आप हर दल का अपना अपना संगठन में कैसे काम करने का एक अलग अलग अपना मानक होता है, अलग अलग काम करने की प्रक्रिया होती है। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो संगठन का काम करने का है, इसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार सबको जो भी दायित्व दे गया, पार्टी के संगठन को मजबूत करना ही सबकी प्राथमिकता होती है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसमें बाखूबी वो काम कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और संगठन की समीक्षा होना, अगर संगठन को आप छोड़ दीजिएगा ऐसे बना करके, तो निश्चित रूप से संगठन, हमारे मतलब कहने का मतलब ये है कि संगठन को हमेशा उसको और धार देने के लिए बैठक होना चाहिए, होते रहना चाहिए। तो ये उसी क्रिया के तहत किया गया है। मंडल का, जैसे कुछ लोगों को बनाया गया है आपको प्रमंडल का प्रभारी, जैसे आप बताएं कि सांभू जी की एक टीम बनी हुई है, अरुण भारती जी निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के प्रभारी हुए हैं, तो उनका भी अपना एक सब जगह जा कर के अपना स्वयं संगठन की समीक्षा भी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। जो भी कमियां होती हैं उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके उस पर और काम करने की होती है। चर्चा ये है ना कि टीम इस हिसाब से इतनी मजबूत टीम बनाई जा रही है चिराग पासवान के द्वारा, इतने मजबूत बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं कि भाई एकदम 100% का स्ट्राइक रेट दो और आने वाले दिनों में किंग मेकर बन के उभरो। किंग मेकर का गणित क्या होता है आप जानते हैं? किंग मेकर की भूमिका क्या होती है? देखिए हमारे कि परिस्थिति अगर ऐसी आई, अरे नहीं, देखिए आप लोग अब विषय को विषयांतर मत करिए। अरे हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपका पॉजिटिव बात इशारा हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे हैं। देखिए हमारे नेता का जो काम करने का स्टाइल है, हमारे नेता का जो काम करने की शैली है, हमारे पार्टी का जो रिकॉर्ड अभी तक का मतलब 100% स्ट्राइक रेट चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते हैं और 243 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। जहाँ से भी हमको सीट बड़े शीर्ष नेतृत्व में जो भी हमको सीटें मिलेंगी, वहाँ तो हम लोग 100% स्ट्राइक रेट देंगे ही। लेकिन जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा, हर जगह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता एनडीए के उम्मीदवार होने के बावजूद अपने जैसे लग रहा था कि हमारे अपने दल का चुनाव लड़ रहा हो। और उसी तरह से विधानसभा के भी चुनाव में हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में मजबूती से उनको जिताने का काम करेगा। और इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः 2025 में सरकार बनाएंगे हम। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजू तिवारी थे, जिनसे हम समझ रहे थे कि संगठन में ये जो फेरबदल किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है।